सभी मित्रगणों का स्वागत है मंथन जे के संग में। और मैं जे के यदुवंश राधे कृष्ण आप सभी को प्रणाम करता हूं। जब मित्रों आज का विषय मंथन करने का है भारतीय नववर्ष। भारतीय नववर्ष नाम आते ही बहुत लोग के मस्तिष्क में ये बातें पसरने लगती हैं कि 1 जनवरी। इसी पर मैं प्रकाश डालने का प्रयास यहाँ पर कर रहा हूँ कि 1 जनवरी भारतीय नववर्ष नहीं है, वह अंग्रेजी नववर्ष है। जी हाँ, अंग्रेजी नववर्ष। और इस अंग्रेजी नववर्ष से भारतीय का कुछ भी नहीं बदलता। जो भी भारतीय का लेन देन है, जो भी कार्य काम काज हैं बैंकों के इत्यादि, जो भी वो भारतीय नववर्ष चैत्र मास से ही प्रारंभ होते हैं और फागुन में समाप्त होते हैं। जी अंग्रेजी में मास की बात करें तो अप्रैल का महीना, जहाँ 1 अप्रैल से। अब कुछ लोगों के पेट में ये पीड़ा होने लगती है कि आप बार बार लक्ष्य क्यों साधते हैं, विरोध क्यों करते हैं 1 जनवरी का। तो मैं यहाँ पर विरोध नहीं कर रहा हूँ, मैं स्पष्ट कर दूं आपको, मैं यहाँ पर विरोध नहीं कर रहा हूँ। मैं अंतर बता रहा हूँ कि हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा, हमारी सभ्यता क्या है। कुछ लोगों का कहना है कि समय के साथ हमें चलना चाहिए। जी हाँ, आवश्यक है, समय के साथ हमें चलना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। और जो ज्ञान हमें लेते रहना चाहिए, कोई भी विषय हो, कोई भी भाषा हो, सबका ज्ञान हमें प्राप्त करना चाहिए। परंतु जब हम भारत में रहते हैं और हमें भारतीय संस्कृति, सभ्यता, संस्कारों का ही ज्ञान नहीं होगा तो हमसे बड़ा दुर्भाग्य किसका होगा, आप बताइए। अंग्रेजी का ज्ञान लेना चाहिए, अंग्रेजी में शिक्षा दीक्षा भी प्राप्त करनी चाहिए। अंग्रेजी का डंका बज रहा है, विदेशों में हम जाएंगे तो अंग्रेजी ही काम आएगी। परंतु भारतीय भाषा को कहाँ सिखाया जाएगा? इंग्लैंड में, अमेरिका में, पाकिस्तान में? जी नहीं, उसकी शिक्षा दीक्षा भारतीय विद्यालयों में ही होनी चाहिए। और यह हमारी सरकारों का ही दोष है कि आज हम में यह ज्ञान का अभाव है। आज हमारी दुर्दशा, पीड़ा होती है ये सोचकर कि हमें हमारी संस्कृति, हमारे पर्वों के बारे में, हमारे महापुरुषों के बारे में जानने के लिए हमें गूगल पर शोध करना पड़ता है, जबकि इसका ज्ञान हमें विद्यालयों में मिलना चाहिए था। और ये अनिवार्य होना चाहिए। भारतीय संस्कृति भारतीय ही विद्यालयों में पढ़ाई जाएगी। यदि यहां ज्ञान नहीं प्राप्त होगा तो हम ज्ञान कहां प्राप्त करेंगे? भारतीय नववर्ष चैत्र मास, अधिक दूर जाने की आवश्यकता नहीं है। बहुत लोग सोचते हैं ये भ्रमित करने का प्रयास है। आपके घर में जो गैस सिलेंडर आता है ना, उस सिलेंडर वाले से पूछ लीजिएगा, उस सिलेंडर वाले से पूछिएगा इस सिलेंडर का पहला मास कौन सा है और अंतिम कौन सा है, वो आपको बता देगा। चैत्र मास प्रथम होता है, फागुन अंतिम। दिसंबर में समाप्त नहीं होता, जनवरी को फिर से नहीं आपको गिनती प्रारंभ हो जाएगी आपके सिलेंडर की। इसी प्रकार बैंक के जो कार्यकाज होते हैं, आप सुनते होंगे लोग कहते हैं कि मार्च एंडिंग चल रहा, मार्च एंडिंग अंग्रेजी में। तो मार्च एंडिंग क्या होता है? भारतीय नववर्ष जो कि चैत्र मास प्रारंभ होता है और मार्च अप्रैल के मध्य ही होता है। ये चीजें समझने की अत्यंत आवश्यकता है, जानने की आवश्यकता है। और जो लोग, जो राजनीतिक दल भारतीय संस्कृति सभ्यता की बात करते हैं, स्वागत है उनका, परंतु केवल बातों से कार्य नहीं होगा। उसकी शिक्षा दीक्षा विद्यालयों में देनी चाहिए और धरातल पर उसे अनिवार्य लागू करना ही होगा। ये कुछ शब्द थे, कुछ पीड़ा थी जो मैंने आप लोगों के समक्ष रखी है। मैं नहीं जानता आप क्या सोचते हैं इस विषय में, क्या समझते हैं, लेकिन जब मैं भारतीय राष्ट्रभाषा की बात करता हूँ, भारतीय संस्कृति की बात करता हूँ, तो मेरी अंतरात्मा से वो स्वर निकलते हैं। उसके लिए मुझे अधिक सोच विचार करने की आवश्यकता नहीं होती है, मुझे खर्रा लेकर, लिखकर, पढ़कर बोलने की आवश्यकता नहीं होती है। पीड़ा मुझे इस बात की नहीं है कि आप लोग अंग्रेजी नववर्ष मनाते हैं। पीड़ा तब होती है जब उसका 10% भाग भी भारतीय नववर्ष में सम्मिलित नहीं होता है। जिस ऊर्जा के साथ आप उपस्थिति दिखाते हैं अंग्रेजी नववर्ष में, उसकी 100 गुना अधिक ऊर्जावान आपके भीतर ऊर्जा होनी चाहिए भारतीय नववर्ष के समय। परंतु नहीं, अधिकतर लोग जानते ही नहीं हैं या जानना ही नहीं चाहते हैं। मनोरंजन मनोरंजन मनोरंजन, ये छोटी सी व्यथा थी, शेष आप लोगों के ऊपर है। जय हिंद, राधे राधे।